Hello students, how are you? I am your computer teacher from SBS School. Welcomes you for computer class. Today we will see the chapter 6. Before start to tell you something about your health, okay? Dear students, you have to use mask for your good health, okay? Or you have whenever you go outside, you have to use sanitizer. When you come back, you have to wash your hands properly, okay students. Now we are going to start our 6, okay, for the class 6. And some chapters we are leaving because these chapters need practical, and right now we cannot perform the practicals, that's why we are leaving, and we are starting here the chapter 6, that is your algorithm and the chart, okay. Now what is algorithm? First question is come, why we are using these things? For problem solving, uh, for any activity or for any task, we need some procedures, we need some style. For this we can use algorithm or flowcharts. Now first we will see the algorithm. Algorithm, what is it? Algorithm is a step by step procedure of solving a logical or mathematical problems. What is algorithm? Algorithm is a step by step procedure, that means हमें कोई भी फंक्शन कैसे करना है, उसका लॉजिक क्या है, तो उन सभी चीज़ों को, या फिर उसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन क्या है, उन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ हमारी एल्गोरिदम कहलाती है. इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इनटू प्रॉपर सिक्वेंशियल स्टेप्स. आपका जो भी आपको फंक्शन करना है या कोई भी प्रोसेस आपको करनी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व आपको करनी है, तो उनका भी एक क्या होता है, सॉल्व करने का एक स्टाइल होता है, एक सीक्वेंस होता है. तो उस सीक्वेंस को हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप कंसिडर करना होता है. फॉर एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग वी हैव टू perform the steps one by one in a proper manner. You can see here there is an example we are taking. Write an algorithm to buy a pack of bread and butter. What हमें क्या करना है, ब्रेड और बटर परचेज करना है. फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, परचेज करने के लिए घर से बाहर जाना होगा, आपको मनी भी लेनी होगी, फिर आपको शॉप पे जाना होगा, फिर आपको आइटम सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको वो आइटम ले करके उसको पेमेंट करनी है और वापस से घर आना है. तो वन बाय वन हम स्टेप्स कैसे इसका कर सकते हैं, देखिए. फर्स्ट टेक मनी फ्रॉम योर मदर, आपको मनी लेनी है. देन आफ्टर व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप, देन यू हैव टू गो टू द शॉप, आपको शॉप पे जाना है. आस्क फॉर द ग्रोसरी आइटम, आपको शॉपकीपर से क्या बोलना है, ब्रेड और बटर के लिए आपको बोलना है. नेक्स्ट, व्हेन यू टेक ब्रेड एंड बटर यू हैव टू पे द मनी. देन आफ्टर कलेक्ट द आइटम्स एंड द रिटर्न अमाउंट. अभी भी आपको कोई भी आपने आइटम लिया है, कोई रिमेनिंग अमाउंट आपका रहता है, तो आप उसको वापस ले करके वो आइटम कलेक्ट करके क्या करेंगे, रिटर्न होम. आप क्या करेंगे, वापस से रिटर्न होम हो जाएंगे. तो ये क्या है, ये आपको ब्रेड और बटर आप कैसे परचेज करोगे, उसके क्या प्रोसीजर होगा, तो वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम उसको रिटर्न करते हैं. तो वो आपका क्या कहलाता है. Now our next example, write an algorithm to find the sum of two numbers. Okay, sum of two numbers means what we have to do, we have to add two numbers. For this, for adding the numbers, first we need two numbers. Okay, then we add, then we print the sum. So first step you can see start. Second step, read the input number a, आपको input a लेना है, उसमें कोई भी नंबर आप ले सकते हैं. फिर आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, रीड द इनपुट नंबर बी, आपको दूसरा नंबर लेना है. फोर्थ स्टेप, फाइंड द सम ऑफ दिस टू नंबर. हाउ वी कैन कैलकुलेट द सम, जस्ट add them. And then after fifth step, whatever the result is coming after adding, you have to print that, and then your algorithm will be stopped. That is the procedure to calculate the addition of two numbers. ठीक है, to find the sum of two numbers. Now next example, it is your write an algorithm to find the greatest of three different numbers. आपको तीन नंबर्स दिए होंगे, उनमें से आपको जो सबसे बड़ा है वो नंबर फाइंड आउट करना है. व्हाट विल बी द स्टेप फॉर द फर्स्ट, वी हैव टू स्टार्ट अवर एल्गोरिदम. देन आफ्टर वी हैव टू टेक दीज थ्री नंबर्स,
कौन से नंबर्स में हमें कंपैरिजन क्रिएट करना है, वो 3 नंबर्स हम क्या करेंगे, वो लेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग हेयर एक्स वाई जेड. In the place of these alphabets you can take any counting. Okay, now third step will be if x is greater than y, then go to step 5, otherwise go to step 4. And let's see, again go to the step 2. We are taking 3 numbers और 3 नंबर्स में से हमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है. तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के जो 2 नंबर्स हैं उन्हें कंपेयर करेंगे. ठीक है, यदि उन जो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें से फर्स्ट नंबर यदि ग्रेटर है सेकंड वाले से तो हमें स्टेप 5 पे जाना है. ठीक है, यदि सेकंड वाला ग्रेटर है फर्स्ट से तो हमें क्या करना है, जस्ट नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे जाना है. ठीक है, लेट अस सपोज यदि फोर्थ स्टेप को देखें तो हमें ये होगा कि हमारा x स्मॉलर है और y ग्रेटर है. तो अब क्या होगा, हमें तो ग्रेटर निकालना है. ठीक है, तो x तो पता चल गया छोटा है, तो y को अब z से कंपेयर करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप विल बी इफ़ y इज़ ग्रेटर दैन z. यदि y z से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ, इन द गिवन these 3 numbers y is greatest. Okay, now you can see in the step 4, if y is greater than z then print y as the greatest and go to the step 7. ठीक है, यदि ये y हमारा बड़ा हो गया तो आपको y प्रिंट कर देना है कि आपका y ग्रेटेस्ट है और आपको नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है. ठीक है, सी स्टेप 5. ओके, हमारे स्टेप 3 में बोला था ना यदि x ग्रेटर हुआ तो आपको स्टेप 5 में जाना है. तो यदि x बड़ा हुआ तो हमें फिर x को z से कंपेयर करना पड़ेगा, y बड़ा हुआ तो y को z से करना पड़ेगा. ठीक है, यदि x को हम बड़ा मानते हैं तो x को z से कंपेयर करेंगे. इफ़ यू कैन सी इन द स्टेप 5, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन z, x यदि बड़ा है z से, प्रिंट x इज़ ग्रेटेस्ट. ठीक है, तो क्या होगा, x हमारा बड़ा हो गया तो हमें उसे प्रिंट कर देंगे और स्टेप 7 पे चले जाएंगे. ठीक है, और यदि ऐसा नहीं हुआ, x छोटा हुआ और z बड़ा हुआ, इफ़ x इज़ स्मॉलर एंड z इज़ ग्रेटर, देन वेयर वी हैव टू गो टू द स्टेप 6. ठीक है, तो क्या हुआ, z हमारा बड़ा हो जाएगा सबसे, तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, z इज़ द ग्रेटेस्ट. और सेवंथ स्टेप इज योर स्टॉप. Now you understand what we have to do. Firstly we have to compare x and y. If x is greater तो आपको स्टेप 4 पे जाना है. x आपका किससे होगा, x आपका यदि ग्रेटर है तो आपका क्या होगा, हमारा हम z से उसे कंपेयर करेंगे. ठीक है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो y आपका ग्रेटर हो जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, उसको फिर z से करेंगे. जो भी बड़ा होगा हम उसी को आपका ग्रेटेस्ट डिस्प्ले करके स्टेप 7 पर आकर के स्टॉप कर लेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कैन सी हेयर, नेक्स्ट इज अवर फ्लो चार्ट. लास्टली वी हैव सीन हेयर algorithm. What is it? It is a step by step procedure of solving any logical or mathematical problem. We can see step by step we are doing one step, then second step, then third step. Okay, now in the flow chart what we have to do, flow chart it is a diagrammatically processor. Okay, you don't need to write any steps, you have to draw the diagrams for explaining the procedure. Okay, a flow chart is a types of diagram that represents an algorithm or the process to solve a problem. Okay, what is it, what they are want to telling, फ्लो चार्ट क्या होता है, आपके एक एल्गोरिदम को डायग्राम के थ्रू हम कैसे शो कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आपका फ्लो चार्ट होता है. ठीक है, ए फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ चार्ट यूजिंग वेरियस सिंबल. आपके किसी भी प्रोसेस को कैसे हमें डिस्प्ले करना है वो हम कैसे डिस्प्ले करते हैं, सिंबल्स की हेल्प से. वहाँ पे तो हमने स्टेप्स यूज़ किए थे, यहाँ पे हम स्टेप्स की जगह सिंबल्स यूज़ करेंगे. इन द एल्गोरिथम वी हैव यूज्ड स्टेप्स, step 1 2 up to whatever we want to take steps, we are using a step in the algorithm. But in the flow chart, in the place of steps we will use the symbols. Okay, what are the symbols here, you can see there are the 6 symbol. First symbol is terminal. Terminal means this symbol indicates the beginning and ending. In the algorithm how we are starting and ending, in the starting step 1 we are writing start, at the last step we are writing stop.
but in the flowchart we have to write down what? We have to draw the symbol of terminal for starting or ending our program in flowchart. Okay, this box having the name is स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स. आप स्टार्ट करें तो वो स्टार्ट बॉक्स हुआ और स्टॉप करें तो स्टॉप बॉक्स होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट. इफ यू आर giving input or you are taking an output, then this symbol you have to use. Okay, it takes input and shows the output. इसका क्या फंक्शन होता है this symbol का? इनपुट लेना और आउटपुट देना. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग मीन्स जैसे हम वहाँ पे एडिशन कर रहे थे ना, a प्लस बी हमने लिखा, तो ऐसा कोई भी प्रोसेस इफ़ यू वांट टू शो इन द फ्लो चार्ट, देन दिस rectangular box we have to use. Okay, this symbol indicates a process, action or any type of operation like addition, multiplication, subtraction or division. We are having here 4 operation. Then if we want to do this 4 operation, we have to use this symbol. Then after fourth one is decision. Decision means it is used to raise a question or condition in program that can be have either yes and no or true false as an answer. It is also known as condition box. Okay, what it is mean? Like decision, जैसे मैंने कहा यहाँ पे यदि ये चीज़ इस शॉप पे मिल जाए तो ये ले आना और ना मिले तो दूसरी शॉप पे चले जाना. तो कंडीशन हो गई, मिल जाए तो यस लेके आना, नहीं मिलती है तो दूसरी शॉप पे से जाना, वहाँ से लेके आना. ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हो गई है. जैसे मिले तो ठीक है, नहीं मिला तो नेक्स्ट शॉप पे हमें जाना है. ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई है. मिल जाए तो ठीक है, तो मिल जाए तो क्या करना है, नहीं मिले तो क्या करना है. ठीक है, तो ये आपकी 2 कंडीशंस हैं, आपकी 2 इंस्ट्रक्शंस हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिसीजन की हेल्प से आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसे शो कर सकते हैं. ठीक है, तो डिसीजन बॉक्स इज़ यूज टू राइज ए क्वेश्चन और कंडीशन. ये आपको क्या करता है, क्वेश्चन और कंडीशन इफ़ यू वांट टू मेंशन, then we have to use this decision box. Okay, now next is flow lines. Flow lines, what is the use of flow lines? Flow lines shows the direction of flow in a program. That means आपका जो प्रोसीजर है, फ्लो चार्ट का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये लाइंस और ये एरोज आपको वो डायरेक्शन शो करते हैं. These lines are also used to connect the various symbol in a flow chart. Also we can use these lines to connect these symbols इंटरनली. आपको यदि ये सिम्बल्स कनेक्ट करने हैं तो कनेक्ट करने के लिए भी हम इन लाइंस को यूज़ कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज़ योर कनेक्टर. दीज कनेक्टर्स आर यूज टू ब्रेक इन द फ्लो चार्ट. आपको फ्लो चार्ट में कोई भी ब्रेक दिखाना है, वो हम अभी डिस्प्ले करेंगे, डिस्क्राइब भी कर दूंगी एग्जाम्पल्स में. आई विल एक्सप्लेन इट इन द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बट फॉर राइट नाउ यू हैव टू रिमेंबर these connectors are used to connect breaks in the flowchart. Okay, now move the next. Simple flowchart. Simple flowchart आपका कैसा होता है? There are the many types. First we are going to see simple flowchart. It involves only input, process and outputs. 3 things it involves. Input we have to give, process flowchart have to do, and output it will display in the last. You can see these flowcharts are quite easy to create. ये बहुत easily आपके create हो जाते हैं. A simple flowcharts moves only in vertical direction. आपकी vertical direction में ये move करता है. Okay, now you can see here example for the simple flowchart. Example, draw a flowchart to show the process of making mango shake. मैंगो शेक बनाने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना है. सिंपल, आप सोचो घर में आपकी मम्मा बनाते हैं आपके लिए तो क्या करते हैं, बिल्कुल आपको वही यहाँ पे सोचना है. और देखिए, यू कैन सी इन द फ्लो चार्ट वन बाय वन इट विल डिस्प्ले व्हाट द मम्मा डू फॉर मेकिंग द मैंगो शेक. फर्स्ट वी हैव टू राइट स्टार्ट, देन आफ्टर टेक ए ब्लेंडर, ए मैंगो एंड ए ग्लास ऑफ मिल्क एंड स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड ए ग्लास. आपको क्या करना है, ब्लेंडर जो आपका जार होता है मिक्सर वो आपको लेना है, मैंगो लेना है, मिल्क, शुगर. ठीक है, ये सभी आपको क्या करना है, मैंगो हुआ, मिल्क हुआ, शुगर, यू हैव टू यूज़ इन द ब्लेंडर. आफ्टर दैट रिमूव आउटर लेयर ऑफ मैंगो एंड डाइस इट इनटू स्मॉल पीसेस. देन आफ्टर मैंगो को आपको पील ऑफ करना है और इसके छोटे छोटे पीसेस करके ब्लेंडर में डालने हैं. पोर ए ग्लास ऑफ मिल्क, dice mango pieces and spoon of sugar into the jar of the blender.
ब्लेंडर में आपको क्या करना है, जो आपने अभी मैंगो को पील ऑफ किया उसके पीसेस को आपको उसमें डालना है, मिल्क, जो आपका ग्लास ऑफ मिल्क है वो मिल्क आपको उसमें डालना है, शुगर डालना है. देन आफ्टर मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, टर्न ऑन द ब्लेंडर एंड मिक्स इट वेल. आपको ब्लेंडर को रन करना है और जिससे कि वो जो भी चीज़ें आपने डाली हैं, मिल्क, शुगर एंड योर मैंगो पीसेस, दे विल मिक्स टुगेदर. देन आफ्टर टर्न ऑफ द ब्लेंडर. आपका मिक्स हो गया तो आप उसे ऑफ कर दें. देन आफ्टर पोर द फ्रेश मैंगो शेक इनटू द ग्लास. जो एक आपका एक और चीज़ बची हुई थी ग्लास, तो आपको उसमें क्या करना है, यू हैव टू पोर. ओके, देन आई स्टॉप. That means what? That is the simple flow chart and it is flowing in a one direction. It is called the vertical direction only. Okay, and there is a no condition, there is a no question, it is simple. That means in the simple chart contain three things. Input means in the second symbol you can see, take a blender, mango, glass of milk, spoon of sugar and glass. What they are? They are the input. After that when you are pouring and mixing, that are called the process. Okay, then after आपने क्या किया, उसे पोर किया, ग्लास में आपने मैंगो शेक डाला, फिर आपने प्रोसेस स्टॉप किया. तो ये सभी चीज़ें आपकी क्या हुई, आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेस हो गया. देन आफ्टर आपकी जो एरोज़ हैं, these arrows are called the flow lines and they are showing the flow up to down. Okay, this is your flow chart for simple. You can see one more example of the simple flow chart, dry flow chart to find the sum of two numbers. ठीक है, for the two numbers what we have to do, we have to start first, we have to take the symbol of input box. Okay, start box, sorry, we have to take the symbol of start box. Then after your box of input output, from that we are taking the input, read A, read B, two inputs we are taking here. Then after process box, rectangular box is called your process box or process. They are doing arithmetic operation, addition, sum equals to A plus B. Then after again it is giving the output. Output means again box will change, symbol will change and print sum. And last one is again your what, stop box. Okay, now this is the one more example of simple flow chart. Now we are moving for the next, that is your decision making flow chart. Decision making flow chart, it is an essential task in every day. डिसीज़न, हम किसी भी चीज़ का डिसीज़न हम लेते हैं तो रोज़ ही लेते हैं, कितने बजे उठना है, हमें क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है, खेलना है तो क्या खेलना है, कितनी देर तक खेलना है, कब तक खेलना है, कैसे खेलना है, ये सभी चीज़ें हम पर ही डिसाइड होती हैं, हम ही डिसीज़न लेते हैं. तो हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारे डिसीज़न लेते हैं. तो वही सब चीज़ें यदि फ्लो चार्ट में आ जाएँ तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी. इट हेल्प्स यू टू कम टू ए डिसीज़न ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक्स. ठीक है, किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए या उस पर डिसीज़न लेने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ता है, कुछ लॉजिक्स हमारे पास में होते हैं, कुछ वजह होती है, कुछ रीजंस होते हैं. तो उसके लिए दिस काइंड ऑफ फ्लो चार्ट हैज़ एटलीस्ट वन डिसीजन सिंबल. तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिसीजन लेना है ना, तो डिसीजन सिंबल होना चाहिए. डिसीजन सिंबल हैव टू एग्जिट पॉइंट्स. अब हमने बताया था डिसीजन आपका क्या होता है, टू एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, यस ट्रू, अनदर नो फॉल्स. मतलब किसी चीज़ पे एग्री करते हैं तो आपका यस और ट्रू हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड्स, यदि एग्री नहीं तो नो और फॉल्स हम यूज़ कर सकते हैं. These charts are used to raise a certain condition along with the solution. Let's see what is it. Decision making flow chart. You can see about your school diary. Okay, start, then check your school diary. This box is showing the what, this box is showing what, you have remember this box is showing your process. Check your diary means what you have to do, just open your diary and check. Now homework is given or not, डायरी में आपका होमवर्क लिखा है या नहीं लिखा है. ओके, तो सी होमवर्क गिवन के साइड, लेफ्ट साइड नो. इफ होमवर्क इज नॉट गिवन, दैट मीन्स देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, go outside and start playing, go outside and play.
आप बाहर जाके खेल सकते हैं। इफ सी राइट साइड, होमवर्क इज गिवन, होमवर्क आपकी डायरी में है, देन व्हाट यू हैव टू डू, study and complete the assignment what the teachers are given in the school, you have to do that. Then last one is your stop. That means this homework given, ये जो box है आपका, this box is called the decision box. Okay, this is deciding what we have to do, what you have to do next. यदि होमवर्क नहीं है तो प्ले करें, यदि होमवर्क है तो पहले होमवर्क आपको करना है, आपको स्टडी करना है. That means decision box is giving two options, yes and no, and then after you have to do the next step. You can see next is your loop based flowchart. Loop based flowchart, what it means, loop based flowchart means a process repeated until a certain condition met or fulfilled. इसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ आप बार बार करते ही रहेंगे जब तक आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो आपकी हो नहीं जाती या फिर मिल नहीं जाती, तब तक वही एक काम करते रहते हैं. जैसे हम कुछ भी चीज़ लर्न करते हैं, कोई भी हम टेबल याद करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसे बार बार रिपीट करते हैं, तब तक करते ही रहते हैं जब तक हमें वो याद नहीं हो जाती. तो दैट इज़ कॉल्ड द लूप बेस. ओके, वी कैन अंडरस्टैंड दिस loop based flowchart by the example. You can see here example. First again our start, we have to start, then after enter website, any website you can enter, that means this box is showing the input. Okay, now next is your Gmail home page, this box is your process. Okay, home page पे आप आए, then after enter email ID, enter email ID. in email ID means आपको क्या करना है, enter email ID करोगे तो आप कुछ टाइप करोगे, दैट मीन्स आप कुछ इनपुट दोगे. ठीक है, तो बॉक्स अगेन इज चेंज. ओके, नाउ नेक्स्ट सी द एरो, डायरेक्शन इज डाउन साइड वर्टिकल, एंड दिस नेक्स्ट बॉक्स इज व्हाट, दिस इज द डिसीजन बॉक्स. इज ईमेल आईडी एंड पासवर्ड वैलिड, आपने जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाले हैं क्या वो वैलिड है, क्या वो सही है, ये आपका डिसीजन है. यदि आपका वो डिसीजन जो भी है, आपने जो भी चीज़ मेल आईडी पासवर्ड डाले हैं, if they are correct, so see left side, yes, it will display the things what is in the Gmail. Okay, if your email and password is not valid, they are wrong, they are incorrect, that means go to the right side. No, what the monitor screen display, login error, आपकी login error को display करेगा. आपका एरर आ गया तो what you have to do, you have to go back again you have to enter the email ID and password. Okay, if it is yes, then display and stop. If again it is wrong, then login error and you have to go back again. तो आपने देखा, जब तक कि आपकी कंडीशन जो पर्टिकुलर है वो आपकी नहीं मिल जाती, आप क्या करते रहेंगे, उसी लूप में चलते रहेंगे, और जैसे ही आपकी वो मैच कर जाती है प्रॉपरली तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे. That is called your loop based flowchart. Okay, one more example on loop based flowchart. Okay, our first box start. Okay, then after next it is the process box, it is telling a equals to 1, हमारे a की वैल्यू क्या है, 1 है. then next box is decision box and it is telling a less than equals to 5, क्या a 5 से कम है और क्या उसके इक्वल है, दो कंडीशन वो आप इकट्ठा वो बोल रहा है. ठीक है, a less than equals to 5, if it is false, ठीक है, तो स्टॉप हो जाए. if it is true, यदि ये सही है तो प्रिंट a कर दे. ठीक है, और क्या हो जाए, प्रिंट a करने के बाद a इक्वल्स टू a प्लस 1, आपकी a की वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आप कहाँ पर जाएगा, a में एक और जोड़ देगा, मतलब a की वैल्यू 2 हो जाएगी. फिर वो उसे चेक करेगा क्या a की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 है, अगेन ऐसा है तो वो आपका ट्रू हुआ तो प्रिंट a करेगा, वापस से वही लूप चलेगा. यदि ऐसा नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगा. तो आपकी यहाँ पे कंडीशंस क्या हो गई, अगेन आपकी दो कंडीशन पे वो डिपेंड कर रहा है, ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो ये आपका जो प्रोसेस एक लूप में चलता रहता है वो आपका लूप बेस्ड फ्लो चार्ट कहलाता है. तो चिल्ड्रंस समझ में आया आपको. Today we have seen many things like algorithm and flowchart. In the algorithm we have seen the bread butter example and addition of two numbers also. Okay,
फ्लो चार्ट आपका क्या होता है? फ्लो चार्ट is a step-by-step procedure of solving a logical or mathematical problem. And next we have seen flowchart. What is the flowchart? Flowchart is a type of diagram that represents an algorithm or the process to solve a problems. In the place of steps, flowchart use the symbols. Okay. In the flowchart, we have seen many types of flowchart, like simple flowchart. Simple flowchart consider only three things: input, process, and output. After that, we have seen the decision making flowchart. Decision making means your yes and no, true or false values we have seen. Okay. लास्ट वन वी हैव सीन लूप बेस्ड. लूप बेस्ड मीन्स कोई कंडीशन आपकी परफेक्टली मैच नहीं होती तो एक पर्टिकुलर लूप वो चलता ही रहता तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती. तो ये आपका क्या हुआ? लूप बेस्ड हुआ. तो चिल्ड्रंस, तो स्टूडेंट्स, सॉरी, बी रिमेंबर this week I am giving only the video for the understanding the chapter. I am not giving any homework this week. You are free from the homework. For this week, what you have to do, you just understand these things and try to understand these algorithms and flowchart from the book also. And the next week we will solve the our activity exercises. Okay. तो चिल्ड्रंस, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, घर में रहें और पढ़ते रहें. ठीक है, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज के साथ में. तब तक के लिए चिल्ड्रंस टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.